हेलो, हम लोग प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे थे। प्रॉफिट लॉस के अगली सीरीज में हम लोग आज एक पढ़ेंगे। कुछ वस्तुएं खरीद कर कुछ वस्तुएं किसी के रेट में खरीदा गया फिर दूसरे ही रेट में बेच दिया गया। तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को चाहे जितनी जो भी वस्तुएं खरीदी गई उसकी मात्रा से यहाँ हमको मतलब नहीं है। कुछ अलग रेट से खरीदी गई, अलग रेट से उसको बेची गई हैं। तो उस पर क्वेश्चंस कभी कभी एग्जाम में आपके आते हैं, ज़्यादातर इस तरह एग्जाम में आते हैं। तो आप लगाएंगे कैसे, इस तरह से हम क्वेश्चंस पढ़िए कि कोई सामान, ध्यान दें, रुपया 8 में 8 के भाव से, अर्थात कोई भी सामान हो, वस्तु का नाम भी दे देगा, उससे कोई मतलब 10 वस्तु 8 रुपया में खरीदी गई और 8 वस्तु 10 रुपया में बेच दी गई। 10 वस्तुओं को हम ₹8 के भाव से खरीदे, अर्थात 8 रुपया में 10 वस्तु खरीदे और 10 रुपया में 8 वस्तुएं बेच दिए। तो पूछा उसमें लाभ या हानि। लाभ भी हानि इसलिए दोनों देगा क्योंकि क्लियर नहीं है, आप ज्ञात करेंगे तो पता चलेगा। ऐसे प्रश्नों को हम लगा सकते हैं। सिंपल पहला मेथड ये है कि हम वस्तु की संख्या के बारे में हमको पता नहीं कि वस्तु कितनी संख्या में हमको क्रय की गई, कितनी बेची गई है, लेकिन भाव पता है। तो ऐसी कंडीशन में हम एक वस्तु का क्रय मूल्य और एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकालेंगे, उस पर प्रतिशत लाभ हानि निकालेंगे, तो वही आंसर आएगा जो पूरे पे बेचने पे आएगा। आप जानते हैं एक वस्तु का पे परसेंटेज लाभ तो ज़्यादा, चाहे जितना वस्तु बेचेंगे उसका परसेंटेज लाभ बराबर होता है। तो आप वस्तुओं की संख्या पता नहीं तो एक वस्तु का भी आप लगा सकते हैं, लेकिन एक वस्तु से लगाने से कठिनाई है। जैसे एक वस्तु का अगर आपको लगाना है, सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 1 में, तो आप जानते हैं एक वस्तु का मतलब क्या, रुपया अंश होता है और उसकी मात्रा हर होती है किसी वस्तु की। तो सीपी एक वस्तु का अगर हम देखेंगे, एक वस्तु का सीपी 10 वस्तु का दाम 8 रुपया, तो एक वस्तु का सीपी 8/12। एक वस्तु का एसपी 8 वस्तु का दाम 10 रुपया। ध्यान से सवाल को ध्यान से पढ़ना कि वस्तु की संख्या कहाँ है, रुपया कहाँ। 8 वस्तु 10 रुपया में तो हो गया 10/8। ठीक है, ये हो गया 8/10, ये हो गया 10/8। तो आप देखेंगे कौन ज़्यादा, देखने से लग रहा है कि एसपी ज़्यादा है, देखने से, या दोनों में कंपेरिजन कर लेंगे 8/10 और 10/8, तो दोनों में एलसीएम ले लेंगे तो 40। ठीक है, 10 चौक को 40, 8 चौक को 32, 8 पचे 40, 5 दहा 50, 8 पचे 40, 5 दहा 50। अब देखते हैं दोनों में ज़्यादा कौन है, ये सीपी है, ये एसपी है। एसपी ज़्यादा है, ये एसपी ज़्यादा है, तो एसपी ज़्यादा तो प्रॉफिट होगी। प्रॉफिट कितनी की हुई, 18 की हुई। ठीक है, बटे 40। और एक वस्तु पे प्रॉफिट कितनी हुई, 18/40। तो परसेंटेज लाभ बराबर क्या होता है, प्रॉफिट गुणे 100%। बच्चे ये वस्तु कितने पे प्रॉफिट है, एक वस्तु पे है तो एक वस्तु की लागत रखेंगे, 2 वस्तु की प्रॉफिट है तो 2 वस्तु की, 10 वस्तु की प्रॉफिट है तो 10, जितने की प्रॉफिट रहेगी उतने की। तो एक वस्तु की प्रॉफिट 18/40, तो एक वस्तु की कॉस्ट कितनी, 8/10। तो 18/40 बटे 8/10 गुणे 100। अगर इस तरह से कर देंगे तो ये अपोजिट हो जाएगा 18/40, ये अपोजिट हो जाएगा 10/8 गुणे 100%। तो ये 0 0 से कट गया। ठीक है, 2 पच्चे 10, 2 चौको 8, 2 9 18 और 2 दूनी 4, ये कट गया। 9 पचे 45, 45 और 450/8, 450/8 लेंगे, इसको काट दीजिए। 8 पचे 40, 5 शून्य 8 छः 48, 2/8 बराबर 1/4, 18 56, सही 1/4%। ये तो एक वस्तु की कास्ट से मैं आपको कॉन्सेप्ट से आपको बताया हूँ। ठीक है, कॉन्सेप्ट से आपको बताएं परसेंटेज लाभ का है, लाभ बटे क्रय मूल्य बटे 100% आप करेंगे तो ये प्रतिशत लाभ। लेकिन हम इस तरह से नहीं लगाएंगे, हम आपको फ्रैक्शन से करके इजी तरीके से बताते हैं। आप एक वस्तु पे भी निकालेंगे, ये कठिन होता है, एग्जामों में इस तरह अप्लाई करेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। हम शॉर्ट में आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। अब क्वेश्चन सब इस तरह नहीं बताए जाएंगे, कॉन्सेप्ट के लिए आपको बताए गए हैं। ठीक है, अब आप कैसे देखेंगे, अब आपको कुछ नहीं करना। ऐसे प्रश्न अगर आते हैं तो आपको क्या लिखिए, पहले वस्तु लिख दीजिए। ठीक है, पहले वस्तु हो फिर रुपया हो, ये ध्यान रखिए। पहले वस्तु हो फिर रुपया हो, ये ध्यान रख, क्रम गड़बड़ ना हो। तो ₹8 में 10 वस्तु तो ₹8 में 10 वस्तु, ₹10 में 8 वस्तु तो ₹10 में 8 वस्तु, ये ध्यान रख। वस्तु के नीचे वस्तु लिखना, रुपया के नीचे रुपया लिखना, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। ये थोड़ा सा भी गड़बड़ इधर उधर रहेगा तो आपके सवाल क्या हो जाएगी, गलत हो। ऐसी तब ऐसे जब लिख देंगे वस्तु रुपया, वस्तु रुपया। अब देखिए ₹8 में 10 वस्तु तो 10 रुपया, 10 वस्तु का दाम 8 रुपया। ₹10 में 8 वस्तु, 8 वस्तु का दाम 10 रुपया। इस तरह देखेंगे आप समझ। तो ऐसे कंडीशन इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 64, 10 दहा में 100। ठीक, आप कर दीजिए, ये आ गया। अब आप देखिए ये सीपी आपका एक तरह से ये सीपी हो गया आपका, ये एसपी हो गया। तो ये देखिए बढ़ रहा है घट रहा है, 64 से 100 तक जाने में तो +36। तो परसेंटेज प्रॉफिट के बराबर क्या होगा, +36 है। 36 किस पे है, कॉस्ट पे, परसेंटेज लाभ हानि कॉस्ट पे बटे 64 गुणे 100।
तो 4 9 36, 16 इसको काट देंगे, फिर ये 5 से इसको काट 4 से काट देंगे 25, 4 से काट देंगे 4 चौको 16, 25 9 225 बटे 4 बराबर 4 पच्चे 20, 4 छक 24, 1/4%। अभी आपको यही ज्ञात किया गया था 56 से ही 1/4% क्या आ गई आपकी प्रॉफिट। आप ऐसे लगाएंगे एग्जाम में, इस तरह से आप हल करेंगे। ठीक, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु पे भी आप निकालना सीख लीजिए और इस तरह से है, इस तो आंसर के लिए है। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरी वस्तु, दूसरी सवाल। 5 रुपए में 4 के भाव से खरीद के ₹8 में 6 के भाव से बेच देते हैं तो परसेंटेज लाभ हानि है। तो वस्तु लिख दीजिए, यहाँ रुपया लिख दीजिए। देखिए ₹5, 5 वस्तु 4 हो गई, फिर ₹8, 8 लिख दीजिए, वस्तु कितना होगी 6 हो गई। ठीक है, वस्तु के नीचे वस्तु, तो ये CP आपका हो जाएगा, ये SP अगर इस तरह से देखेंगे। ठीक है, अब क्रॉस गुणा कर देंगे, क्रॉस 6 पच्चे 30, 8 चौको 32। देखेंगे यहाँ से हमें क्या है +2, +2 है तो प्रॉफिट है। 2 कितने पे, CP आपका 30 है, 30/100, तो 0 0 से कट गया, 20/3 बराबर 6 2/3% क्या हो गई आपकी प्रॉफिट हो गई, प्रॉफिट होगी। एक दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु पे भी मैंने बताया, कॉन्सेप्ट के लिए बताया कि आप एक वस्तु पे कॉन्सेप्ट, कभी एग्जाम में आपको डिस्क्रिप्टिव कोई अगर पूछे, ये तो आंसर निकालने डिस्क्रिप्टिव कोई पूछे तो जो शुरुआत में मैंने बताया एक वस्तु की लागत, एक वस्तु का विक्रय मूल्य, एक वस्तु पे प्रतिशत लाभ, आप वैसे लगाएं। कॉन्सेप्ट भी आप वस्तु, कोई वस्तु ₹25 में 20 के भाव से खरीद के ₹25 में 20 के भाव से खरीद कर ₹18 में 15 के भाव से बेच दिए। कुछ भी कबाड़ सवाल बेच दिए, आप कुछ भी सवाल लगा सकते हैं। तो प्रॉफिट या लॉस जो भी है, प्रतिशत आपको बताना है। तो आप सॉल्व करें, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखिए वस्तु रुपया, तो वस्तु रुपया तो 25 रुपया, तो रुपया के नीचे लिख दीजिए वस्तु कितना है 20 और 18 रुपये में 15 के भाव से, तो ये वस्तु 15 हुई, 18 रुपये। इस तरह से आप कैलकुलेट कर लेंगे। आप गुणा कर लीजिए, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर लीजिए। वस्तु के नीचे वस्तु लिखेंगे, यही सावधानी बरतेंगे। थोड़ा सा भी गड़बड़ होगा आपकी सवाल क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। इसलिए आप देख लेंगे, कभी कभी इसको इस तरह से दे दे, ऐसा नहीं कि जो शुरुआत में रुपया ऐसे भी दे देगी। 20 वस्तुओं को 25 रुपये के भाव से खरीदा गया और 15 वस्तुओं को 18 रुपये के भाव से खरीदा गया, तब भी यही बनेगा। आप देख लेंगे रुपया कौन हो, रुपया के नीचे वस्तु कौन हो, वस्तु के नीचे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 × 5 = 75, 15 दूना 30, 7 37, 18 दूना 36, 360। अब यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे, नीचे की तरफ आएंगे तो 375, 360 घटा है, कितना घटा है 15 घट गया। यहाँ से यहाँ तक आइए 15 बढ़ा है तो प्लस है। अभी प्रीवियस दोनों क्वेश्चन में बढ़ा था, प्लस था, ये घटा है 15। तो 15 घटा है तो क्या माना जाएगा, जो माइनस में आएगा उसको हम हानि मानेंगे। परसेंटेज हानि बराबर कितने घटा है 15। अब यहाँ माइनस नहीं लिखेंगे, अगर ये माइनस है तो यहाँ हानि अगर लिख देंगे तो ये माइनस हानि को इंडिकेट करता है। अगर हानि आप लिख दिए तो वही होगा, माइनस नहीं लिखेंगे। कितने पे, कॉस्ट आपकी हमेशा ऊपर वाली आपका CP होगा 375 × 100, 15 से काट दीजिए 25 बार, 15 दूना 30, 7 15 × 5 = 75, 25 चौको 100, क्या होगी 4% हानि हो गई आपकी, 4% हानि। वस्तु रुपया के नीचे रुपया लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जो इस तरह वाला है ऊपर वाला वो CP हो जाएगा, या SP हो जाएगा। दोनों का अंतर अगर बढ़ रहा है तो प्रॉफिट होगी, घट रहा है तो लॉस होगा। अगर ठीक है, हमेशा ये वाला जो यहाँ पे आएगा गुणनफल मल्टीप्लिकेशन, उसको आप हर में लगाएंगे, वही कॉस्ट होगा, वही हर में लेके जाएंगे, भाग दे देंगे, 100 से 100% से गुणा कर देंगे, वही आपका प्रतिशत और लाभ और हानि है। बहुत आसान ऐसे प्रश्न हो। वीडियो था तो जिसमें हमने एक चीज़ आपको बताया कि जितना एक ही दो तरह की वस्तुएं हैं। देखिए, एक फर्स्ट प्रकार की जो वस्तु है 11 वस्तु ₹10 में और 9 वस्तु ₹10 में, संजोग से 10 में खरीदा गया। बस एक चीज़ है कि वो समान वस्तु में, उतनी वस्तुएं, अगर ये 10 है तो ये भी 10 है, ये 100 है तो ये भी 100 है, अगर 1000 वस्तु ये है तो 1000 वस्तु ये है, 10,000 ये है तो 10,000 ये, 20 ये है तो मतलब समान वस्तु। ये कंडीशन है कि दो प्रकार की समान वस्तुओं को क्रय करके दोनों को मिला के एक ही रेट से बेच दिया जाए तो प्रतिशत और लाभ और हानि, उनकी संख्या क्या है, समान वस्तु है। उनकी संख्या क्या आ जाएगी आपकी, समान वस्तु आ जाएगी। तो आप इसको कैसे लगाएंगे, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है,
पहले हमको समान कर लेना है। जैसे मैं बता रहा हूँ वस्तु, और देखिए सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इसको कैसे लगाएंगे? सबसे पहला काम है कि जो ये दो प्रकार की वस्तुएं हैं, 11 के भाव से 10 रुपये का, 10 रुपये के 9 से भाव से खरीदेंगे, इनको हम संख्या समान करेंगे। वस्तु और रुपया है, पहली जो वस्तु है ये 11 वस्तु 10 रुपया, दूसरी जो है 9 वस्तु 10 रुपया। संजोग से 10-10 रुपया बराबर है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है बराबर ना हो। तो अभी तो हम सेल प्राइस नहीं लेंगे। देखिए सेल प्राइस एसपी क्या है, एक वस्तु 1 रुपया में बेचा जाएगा। सेल प्राइस बाद में लेंगे, लेकिन पहला काम हमारा क्या होगा, इन वस्तुओं को समान कर लेंगे, इक्वल करना है। यहाँ पे वस्तु कर रहा है क्या, जो पहली प्रकार की वस्तु है उतनी ही वस्तु दूसरे प्रकार की क्रय की गई है। तो पहले हम वस्तुओं की संख्या समान करेंगे। समान करने में आप ध्यान से देखेंगे, ये अधिकतर कई क्वेश्चनों में होगा। अभी हम आगे पढ़ाएंगे, कॉस्ट समान रहेगी, सेल प्राइस समान। अभी मैं बताऊंगा कोई वस्तु, दो वस्तु बेची गई, सेल प्राइस विक्रय मूल्य समान है, तो आप उसको कैसे लगाएंगे। यहाँ पे वस्तुओं को समान करना है। तो अब किसी चीज़ को समान करना है, जैसे 4 और 5 को समान करना, यहाँ समान लाना, तो हम तुरंत क्या लेते हैं, दोनों के एलसीएम ले लेते हैं 20। इसमें हम 5 का गुणा कर देते हैं, इसमें 4 का, यहाँ 20 हो जाएगा, 4 पचे 20, यहाँ पे भी हो जाएगा 5 चौको 20, ठीक है। एक दूसरे में हम गुणा कर देते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो आप क्या करिए, इसमें अगर हम यहाँ पे 9 का गुणा कर दें और यहाँ पे 11 गुणा कर दें, तो 11 9 99 यहाँ आ जाएगा, 11 9 99 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो जब इसमें आप करेंगे वस्तु में, तो रुपया में भी गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। आप इसको एक दूसरे के इक्वल करना है, तो आप एक दूसरे में गुणा कर दें। देखिए यहाँ पे कोई कॉमन फ्रैक्शन नहीं है, नहीं तो हो सकता है कॉमन फ्रैक्शन से छोटे से गुणा करना पड़े, एलसीएम ले, लेकिन 11 और 9 का कोई कॉमन फ्रैक्शन नहीं, तो एक दूसरे में गुणा हो जाएगा। तो सेकेंड स्टेज आपका क्या बना, 11 9 99, इसका 10 9 90, दोनों में गुणा करेंगे, क्योंकि वस्तु बढ़ेगी तो रुपया बढ़ेगा, वस्तु बढ़ेगी तो रुपया, वस्तु घटेगी तो रुपया, दोनों में करेंगे। तो इसके 11 9 99, ये कितना हो गया, 11 दहा में 110, 11 दहा में 110, दोनों को जोड़ दीजिए। 198 वस्तु कितने में बिकी, कितना है, 200। आपका ये जो आप क्या किए कि दोनों जो वस्तुएं थी दोनों को आपने मिला दिया, तो क्या आया, 198 वस्तु 200 आया, 200 रुपया में। ये निकल के आ गया आपको 198 वस्तु 200 रुपया में। इस चीज़ का याद रखिएगा, जब दोनों वस्तुओं को हमने कॉमन लिया तो क्या आई, वस्तु रुपया। दोनों वस्तुओं को मैंने जब इसको कॉमन लिया तो 198 वस्तु कितने में निकल गई, 200 रुपया। ये आपकी सीपी वाली आ गई। एसपी आप क्या किए, एक वस्तु 1 रुपया बेच रहे हैं। देखिए यदि 1 रुपये में एक वस्तु है, अब ये सीपी रख देंगे। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों आप ऐसा किए, क्योंकि 2 प्रकार की वस्तुएं, दोनों को समान कर दिए। 3 प्रकार रहेंगी तो तीनों को हम समान करेंगे, 4 प्रकार की रहेगी, चारों को समान करके लास्ट में जब ये कंबाइंड, जैसे आप देखिए 2 प्रकार की समान थी, दोनों को मैंने समान किया तो आपको क्या निकल गया, 198 200 रुपया निकल गया है। तो आपको 3 प्रकार की वस्तुओं को खरीदा गया और बेचा गया, तो उनको समान करेंगे, आप इक्वल करेंगे, उसका एलसीएम लेके उसके कमोडिटीज जो वस्तु रहेगी, गुड्स रहेगी, उसको इक्वल करेंगे। और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 200, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 198, तो यहाँ से यहाँ तक देखते हैं घट रहा है, कितना घट रहा है, -2। -2 का मतलब हानि होगी, हानि के लिए -2 का मतलब हानि लिख दीजिए। 2 बटे कितने पे है, 200 पे, गुणे 100 बराबर 100 से कट जाएगा, 2 1 कम 2, 1% की हानि हुई। कितने की हानि हुई, 1% की आपकी हानि हुई। इस तरह से आप क्वेश्चंस को लगा लेंगे, ठीक है। ये 198 कहाँ से आया, आपको समझ में आ गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान। चलिए एक नया क्वेश्चन लेते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 2। 2 वस्तुएं, फर्स्ट और सेकंड, 2 प्रकार की वस्तुएं हैं। एक 10 रुपये की 4, एक 10 रुपये की 5 भाव से खरीदे गए। शर्त है कि दोनों समान हैं, दोनों वस्तुएं समान हैं, इनकी संख्या, इनकी मात्रा जो है वही मात्रा इनकी भी है। दोनों वस्तुएं क्या है, समान है। अब कितनी समान है इससे मतलब नहीं, जो भी आप एक समान अगर क्वांटिटीज लेते हैं, अगर यहाँ 100 यहाँ 100 यहाँ 200 यहाँ 200 समान क्वांटिटीज लेते हैं, तो वही परसेंटेज लाभ और हानि आएगा। हमको कितनी मात्रा इनकी है इससे हमको मतलब नहीं, हमको प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि ज्ञात करना। उसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। मतलब कहने का मतलब ₹10 रुपये में 4 वस्तु खरीद कर फिर दूसरे प्रकार की वस्तु है उतना ही ₹10 के 5 मतलब ₹10 में 5 के भाव से खरीद कर, अर्थात 5 वस्तुओं का दाम 10 रुपये खरीद कर उनको बेच कैसे रहे हैं, 20 रुपया में 9 के भाव से बेच दिए। तो प्रतिशत लाभ और हानि ज्ञात कर। तो पहला हम क्या करेंगे, जितने भी अलग अगर एक प्रकार से अधिक क्रय वस्तुएं हैं तो उनको हम समान कर लेंगे, समान करके तब विक्रय से हम तुलना करेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन में था, तो समान करिए। फर्स्ट वस्तु, सेकेंड वस्तु, वस्तु और रुपया।
फर्स्ट वस्तु 4 वस्तु 10 रुपया, दूसरा है 5 वस्तु 10 रुपया। संजोग से 10-10 बराबर, प्रीवियस में भी बराबर था, कोई ज़रूरी नहीं, यहाँ 15 भी हो सकता है, इसका कोई मतलब, इससे कोई मतलब। अब देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, दोनों को आपको इक्वल करना है। यहाँ इक्वल करने के लिए इसमें क्या करना है, इसमें भी 5 से गुणा करना पड़ेगा और इसमें कितने से गुणा करना पड़ेगा, 4 से, तो इसमें भी 5 से करेंगे। इनके दोनों सीरीज में मतलब चेंज नहीं हो, अगर क्वांटिटीज बढ़ेगी तो रुपया बढ़ेगा, क्वांटिटीज बढ़ेगी। क्यों आप ऐसा किए, क्योंकि आपको क्या कह रहा है, उतना ही वस्तु या समान वस्तु को दूसरे के भाव से खरीदा गया। 2 वस्तुएं, अगर पहले की मात्रा 100 है तो दूसरे की भी मात्रा 100, पहले की मात्रा 200 है तो दूसरे की भी मात्रा 200 है। हमको मात्रा कितनी इससे नहीं मतलब, करा समान, इसलिए हम इसको समान कर रहे हैं। तो निकल के क्या आएगा, अगर देखेंगे तो फर्स्ट निकल के आएगा 20 50, यहाँ पे देखेंगे 20 और 5 40, इसको जोड़ देंगे 40 और 20 और 40, 10 5 50, पाँचों को 20 40 और ये 90, ये आपका आ गया। तो फिर अब इसको क्या करिए, अब सेल वाले से तुलना करिए। अब चलिए सेल वाले से तुलना करिए, तो वस्तु ये दोनों वस्तुओं का कंबाइंड रेट आ गया, कंबाइंड वस्तु रुपया, ठीक है। सीपी क्या आपका निकल के आएगा, 40 वस्तु 90 रुपया। आप एसपी क्या कर रहे हैं, 9 वस्तु 20 रुपया, 9 वस्तु 20 रुपया, वस्तु के नीचे वस्तु लिखिए 20 रुपया, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टी, लास्ट में क्या करिए, ये देखिए आप परसेंटेज लाभ और हानि, ये सीपी और एसपी, यहाँ दोनों सीपी था, दोनों सीपी था, तो यहाँ हम केवल इसको इक्वल करने के लिए ऐसा काम किए, दोनों को जोड़ दीजिए, 20 20 40, 40 50 90। अब यहाँ पे क्या करिए कि सीपी हो गया, अब आपका एसपी से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो ये 9 9 81 और इसको गुणा करिए 800, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमें क्या है, 810 और 800 में आएंगे तो -10, 10 घट रहा, तो 10 घट रहा तो परसेंटेज हानि होगी, 10 होगा तो ये 0 0 से कट जाएगा, 100/81 बराबर आपका आ जाएगा, बराबर भाग देंगे 100/81 में, तो आपका निकल के आएगा 1 सही 19/81%। और ये घट रहा है तो ये क्या आपकी हो गई, हानि, क्या हो गई, 1 सही 19/81% का। इस तरह से आप क्वेश्चनों को लगा देंगे 2 प्रकार से, हम ज़्यादा टफ में नहीं जाते हैं, एडवांस में। तीसरा प्रकार भी हो सकता है, अभी दे दे कि ₹15 के 6 के भाव से खरीद के, 3 प्रकार, 1 प्रकार 2 प्रकार 3 प्रकार, इस तरह से बेचे तो तीनों हम लिखेंगे, तीनों के सीपी की मात्रा को, तीनों को एलसीएम ले लेंगे। देखिए 4 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 20, एलसीएम लेके हम तीनों को समान कर देंगे, तीनों को समान के टोटल कर देंगे, यहाँ तीनों का टोटल रख देंगे, एसपी का जो गुणनफल कर देंगे, आ जाएगा। चाहे 3 प्रकार की वस्तु हो चाहे 4 प्रकार, इस तरह से आप समझ लेंगे। और भी प्रैक्टिस करेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम है और बताई जाएगी। हम नेक्स्ट प्रकार के क्वेश्चंस आपको दिखाते हैं, ध्यान से देखिए, कुछ अलग प्रकार का है, सब क्वेश्चंस अलग प्रकार। ₹3 में 7 संतरे खरीद कर, ठीक है, इसको कई प्रकार से कर सकता है। ₹3 में 7 संतरे खरीद कर प्रति 100 संतरों को बेचना हो, किस मूल्य पे बेचेंगे, 33% का लाभ हो, या ₹3 में 7 संतरे खरीद कर 33% का लाभ कमाना हो तो 100 संतरों को कितने रुपए में बेचेंगे, या प्रति 100 संतरों का विक्रय मूल्य 33%। तो आपको कुछ करना नहीं है इसमें, देखिए इसमें मात्रा नहीं दिया कि प्रीवियस क्वेश्चन दूसरा था, ये अलग अलग, ये रुपया मात्रा, बेचने का भी रुपया मात्रा दिया था, ठीक है। तो वो तो मैंने लाभ निकाला, अब लाभ आपका दे दिया। एक क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि भाव दिया है, भाव दिया था, हम परसेंटेज ज्ञात कीजिए। अब परसेंटेज इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि प्रीवियस क्वेश्चन से थोड़ा सा हट करके लाभ दिया है, भाव पूछा है, किस भाव से बेचा गया। तो आपको कुछ नहीं करना, इसको हम 2 विधि से बताएंगे। पहला जो अभी प्रीवियस आप यूज किए हैं, क्या यूज किए हैं, वस्तु और रुपया, ठीक है। ये सीपी था, ये एसपी था, तो वस्तु क्या, 7 वस्तु कै रुपया, 3 रुपया। यहाँ पे 100 संतरों का विक्रय मूल्य पूछ रहा है, 100 वस्तु रखिए, विक्रय मूल्य नहीं बचा, किस रेट से बेचेंगे, इसको आप x मान लीजिए, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 300, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7x। लेकिन ये पता है कि यहाँ से यहाँ तक में लाभ है, यहाँ से यहाँ तक में, ये देखिए हमेशा ये सीपी होता है, हाँ, यहाँ से यहाँ तक में क्या % का लाभ है, 33% का लाभ है। तो ऑलरेडी ये क्या होगा, इसका 33% इसमें जोड़ेंगे तो ये लाभ है, इसमें ये प्लस होगा, ये ज़्यादा होगा। तो आप कह सकते हैं 300 का 33% ज़्यादा जोड़ना है, तो मतलब 133/100 बराबर किसके बराबर है, 7x। मतलब 300 में 33% जोड़ेंगे तो 7x के बराबर है, क्योंकि ये लाभ है, देखिए लाभ है तो ये प्लस होगा, ये इसका मतलब ये 7x इज मोर देन 300। और कितना, 300 से कितना ये ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है, 33%। मतलब ये सीपी होता है तो इसका 33% निकाल लेंगे और 300 में जोड़ देंगे, या 33% किसी में निकाल के जोड़ना है, डायरेक्ट 133 करिए, मैंने शुरुआत में बताया था 7x। तो आप देखिए 399 बराबर 7x, तो x का मान निकालेंगे, 399/7 बराबर 57, या 57 आपको आ गया 57। ये कैसे आया 57, आप समझ गए होंगे। 300 का 33% बढ़ा दीजिए, 399
99 आएगा, 300 में जोड़ दीजिए, 7 से भाग दीजिए 57। एक दूसरा मेथड से मैं बताता हूँ, दूसरे से हमने कहा एक वस्तु से भी आप लगा सकते हैं। देखिए अब सेकेंड मेथड, एक वस्तु का CP कितना होगा, 7 वस्तु का 3 रुपया, तो एक का होगा 3/7। रुपया हमेशा अंश होता है, मात्रा हर होती है, ठीक है। इसको कै % लाभ, एक वस्तु को चाहे आप 100 वस्तु को जितने % पे लाभ पे बेचेंगे, एक वस्तु का भी प्रतिशत लाभ उसी पे होगा, 2% वस्तु का भी वही होगा। मैंने शुरुआत के ही प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया है, अगर कोई मान लीजिए कोई 150 वस्तु खरीद कर और उसको बेच दिया गया, तो 150 वस्तुओं पे जो प्रतिशत लाभ आएगा, अगर एक वस्तु के CP और एक वस्तु के SP का हम मूल्य निकाल के प्रतिशत लाभ हानि ज्ञात करेंगे तो वही आएगा, सेम आएगा। तो एक वस्तु का CP, तो एक वस्तु पे 33% का लाभ हुआ, तो SP क्या हो जाएगा एक वस्तु का, हमने बताया तो अब लाभ CP पता हो, लाभ हानि जाने के लिए अंश में प्लस माइनस करेंगे। प्रीवियस पहला इसका क्लास का वीडियो देखिए आप, प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 1 देखिए, तो ऊपर प्लस माइनस CP SP ज्ञात करने के कॉस्ट में ऊपर प्लस माइनस एक वस्तु का SP कितना हो जाएगा, CP 3/7, SP हो जाएगा 133/100। तो ये गुणा कर दीजिए, 399 बटे ये 7 से काट दीजिए, 7 × 7 और 4 3 6 3 7 9 30 19 19 57। मतलब आप देखिए आ भी गया, जो पूछा हुआ आ गया। देखिए हम कहते हैं ये रुपया होता है अंश, और ये क्या होता है वस्तु। और कितनी वस्तु दिया है, 100 वस्तु दिया है, 100 यहाँ पे आ गई, इसका मतलब 100 वस्तु का दाम कितना है, 57 रुपये आ गया। यहाँ भी आपका 57 रुपये आएगा। छोटा छोटा क्वेश्चंस है। P रुपये में एक दर्जन मतलब 12 वस्तु खरीद कर और एक वस्तु P/8 रुपये में बेचता है तो प्रतिशत लाभ हानि। मैंने बताया एक वस्तु का SP पता है, तो एक वस्तु का CP भी पता कर लीजिए, एक वस्तु का SP भी पता कर लीजिए, एक वस्तु पे ही प्रतिशत लाभ और हानि निकाल लीजिए, या 2 वस्तु का पता करिए, मतलब मात्रा जितनी भी क्रय मूल्य की मात्रा हो वही मात्रा विक्रय मूल्य की हो, तो वही प्रतिशत और लाभ आता है। चलिए आप निकाल क्या दीजिए, 12 वस्तु का CP कितना है, P रुपया, इसलिए एक वस्तु का क्या हो जाएगा, P/12। SP तो आपको पता है, SP एक वस्तु का दिया है P/8, तो बहुत सही है। अब देखिए कौन ज़्यादा है, अब तो देख रहे हैं कौन, P/8 और P/12 में कौन है, P/8 इज़ मोर देन P/12, क्योंकि इसका अंश हर 8 है, इसका 12 है। जिसका हर छोटा होता है, अगर अंश समान है, हर जो जिसका छोटा होता है वो बड़ा होता है, जिसका हर बड़ा है वो छोटा होता है। तो अच्छा ये है, तो इसका मतलब लाभ हुआ, SP बड़ा है माइनस P/12, तो बराबर आपका आ गया, ये दोनों के LCM ले लीजिए, 8 3 के 24, तो 3P माइनस 2P बराबर आपका आ गया P/24। P/24 आ गया। P/24 में SP कितना, 12, तो मतलब P/12 में P/24 मतलब 24। अब इस प्रतिशत लाभ बराबर क्या होगा, लाभ बटे P/12, तो P नीचे चला जाएगा, 12 ऊपर गुणे 100, आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, बराबर 50% आपका लाभ। और लगाना हो एक वस्तु के CP पे मैंने लगाया, एक वस्तु के SP पे मैंने लगाया, एक वस्तु के लाभ बटे एक वस्तु का CP P/12 है, इसलिए P/24 बटे P/12 कर गुण 100% करेंगे, या ऐसे ज्ञात कर लेंगे CP और SP शॉर्ट में आप ज्ञात कर लेंगे। 12 मतलब आप कह सकते हैं 12 वस्तु CP बराबर 8 वस्तुओं के SP के बराबर, इसको शॉर्ट में कह सकते हैं। 12 वस्तुओं का दाम P रुपया, और अब इसको जैसे एक वस्तु का दाम कितना है P/8, तो आप कह सकते हैं इसको बराबर है, तो आप कह सकते हैं रुपीज़ P में कितने वस्तु बेच रहा, 8 वस्तु। इसको कह सकते हैं P रुपया में कितने वस्तु बिक रहा, 8 वस्तु, मतलब 8 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर 12 वस्तुओं क्रय मूल्य। इससे निकल जाएगा, ये क्या निकल के आ गया, रुपीज़ P में 8 वस्तु बेचे। इसको दूसरे भाषा में एक वस्तु का दाम P/8 रुपया, या रुपीज़ P में 8 वस्तु बेचेंगे, ये निकल के आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, तो CP और SP में अपोजिट हो जाता है प्राइस का रिलेशन, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया। तो 8 12, ये देखिए 4 + 4 किस पे हुआ, 8 पे, गुणे 100 बराबर 50% की प्रॉफिट आई, 50% यहाँ भी आएगा। ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा कंक्लूजन, एक नए प्रकार का क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन में अलग अलग था, मात्रा थी, रेट था, इसमें डायरेक्ट दे दिया है, ठीक है। चलिए, मिस्टर X ने 40 रुपया प्रति दर्जन और रुपीज़ 30 रुपया प्रति दर्जन की समान वस्तुएं 2 प्रकार की इन्होंने क्रय किया और 45 रुपया प्रति दर्जन के भाव से बेच दिया। यदि कह रहा है यदि टोटल 480 रुपये का फ़ायदा होता है तो कितने दर्जन क्रय किया, ठीक है, कितने दर्जन कहेंगे। अगर यहाँ दर्जन है तो या दर्जन पूछ दिया, कभी कभी मात्रा पूछ देगा तो 12 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो आप कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वस्तु कैसे क्रय किया, 1 दर्जन कितने में क्रय किया, 40 में। सेकेंड भी वस्तु 1 दर्जन, डजन है,
एक दर्जन क्रय किया कितने में, 30 में, तो जोड़ दीजिए, दो औसत निकाल लीजिए 70। तो मतलब आपको इसलिए एवरेज अगर आप निकालेंगे, एवरेज एक दर्जन का कितना आ जाएगा, एक दर्जन का एवरेज तो 70/2 बराबर 35 रुपये। एक दर्जन का एवरेज कितना आ गया, सीपी अगर आप दर्जन सीपी औसत देखेंगे, यहाँ रुपया देखेंगे तो एक दर्जन का 35 रुपया, और एसपी देखेंगे तो एक दर्जन का 45 रुपये। यहाँ दिया है ना कि 45 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दी। ये औसत में एक दर्जन का 35 है, क्योंकि समान वस्तुएं समान समान है, हमको समान करने की ज़रूरत नहीं। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, इस समान समान नहीं था। अभी देखिए एक दर्जन 40 के भाव से तथा दूसरा यहाँ भाव आ जाए तो इसको हम समान करेंगे, लेकिन यहाँ समान ऑलरेडी समान है, इसलिए समान करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप या 2 या 70 भी लिख सकते हैं, 1 या 35 भी लिख सकते हैं। तो आप देखिए ये है, अब देखिए इसमें अगर प्रतिशत लाभ पूछेगा तो ये आपका हो जाएगा 35, ये हो जाएगा आपका 45। तो प्रतिशत लाभ प्लस 10। अगर प्रतिशत लाभ इस सवाल में पूछे तो कितना होगा, 10/35 × 100 बराबर, ये काट दीजिए 2 7, 700 अरे 100 200/7 प्रतिशत हो जाएगा। इसको फ्रैक्शन बना लीजिए। और दूसरा चीज़ पूछा है कि कितने दर्जन, प्रतिशत लाभ हानि नहीं पूछा, लेकिन मैंने ज्ञात कर दिया। इस तरह से आप निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन आप पूछा है कि अगर लाभ 480 रुपया हुआ तो कितने दर्जन क्रय किया गया था। अब देखिए ये 10 रुपये का लाभ हो रहा है एक दर्जन पे, तो आपको समझ में आ गया होगा, अगर आपको लगाना है ये समझ में आ गया होगा कि एक दर्जन पे लाभ कितना हो रहा है, 10 रुपये का लाभ। देखिए यहाँ 10 रुपया है, ये 10 रुपये लाभ कितने पे होगा, एक दर्जन क्रय मूल्य, एक दर्जन का विक्रय मूल्य, एक दर्जन 10 रुपये का लाभ हो रहा है एक दर्जन पर, तो कुल लाभ कितना है 480। चूँकि इसलिए 480 रुपये का लाभ कितने पे होगा, सीधे से आप निकाल लेंगे। 480/10 बराबर कुल कितना क्रय किया गया था, 48 दर्जन, अर्थात आधा समान संख्या क्रय की गई तो 12 दर्जन 24 दर्जन ये हो जाएगा फर्स्ट वाला, 24 दर्जन। अगर ये पूछे कि प्रत्येक कितना में खरीदा गया, प्रत्येक कितना दर्जन खरीदा गया, तो 24, टोटल कितना खरीदा गया, 24 24 48 दर्जन क्रय किया गया। प्रतिशत लाभ बटे तो 200/7%, 7 दूना 14, 6 शून्य 7 8 56, 4/7% की प्रॉफिट हो गई। कितना इजी क्वेश्चन है, समान संख्या है, समान समान है, इसलिए आप इजी तरीके से ज्ञात कर लिए, ठीक है। प्रकार के क्वेश्चंस देखते हैं। आज हम लोग विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस लगा रहे हैं, आप लोग प्रैक्टिस करिए, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। 700 आम 35 की दर से खरीदे। एक दूसरे प्रकार के 500 आम फिर 3500 रुपये, या कुछ भी हो सकता, कोई जमीन या 4000 रुपया भी हो सकता की दर से खरीदे। यदि टोटल दोनों को मिला के 84 रुपया प्रति दर्जन के भाव से बेच दिए। दो भाव से, एक है 700 आम, एक है 500 आम, कुल 1200 आम इन्होंने खरीदा। 3500 का पहला, 3500 का दूसरा, अर्थात 7000 रुपये में 1200 आम इन्होंने खरीदा और 84 रुपया प्रति दर्जन की आम से इन्होंने क्या किया, बेच दिया। तो प्रतिशत लाभ हानि पूछा है। तो अब दो प्रकार के आम हुए, फर्स्ट आम हम कह सकते हैं, सेकेंड आम कह सकते हैं। तो फर्स्ट आम यहाँ आम है, यहाँ रुपया, तो फर्स्ट आम 700 आम 3500 रुपया, सेकेंड आम 500 आम 3500 रुपये, दोनों में खरीद दिए। कुल आम कितने खरीदे, 1200। कितना पैसा लगा हमारा, 7000। 1200 आम हो गए और 84 रुपया प्रति दर्जन की दर से बेच दिए। तो एसपी बराबर क्या है, पहले दर्जन 84 रुपया प्रति दर्जन, तो ये आम है। 1200 आम को 12 से भाग दे देंगे तो 100 दर्जन आएगा। कितना दर्जन आएगा, 100 दर्जन, क्योंकि दर्जन है तो दर्जन हम बना के तब गुणा करेंगे। तो एसपी बराबर हो जाएगा 84 रुपया प्रति दर्जन। कुल आम कितने क्रय किए, 100 दर्जन। कितना हो गया हमारा, 8400 एसपी हो गया। और सीपी हमारा 7000 है। ये सीपी दिया, सीपी 7000, सीपी कम है, एसपी ज़्यादा है, तो क्या हो गया, लाभ हो गया। कितने को हो गया, 1400। 1400 प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे क्रय सीपी। सीपी हमारा कितना है, 7000/100 बराबर 20%। 20% की आपकी प्रॉफिट आ गई। कितना इजी है, इजी तरीके से आप लगा ले। हट के है, थोड़ा नए तरीके का। ₹1680 में कोई वस्तु बेचने से 12 से 1/2% की हानि होती है, तो 16 से 2/3% लाभ पर बेचने पर उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। तो अब आप देखिए कि 12 सही 1/2% लॉस पर बेचा जाता है, तो 1680, और 16 सही 2/3% प्रॉफिट पे बेचा जाएगा तो कितना होगा, यही पूछा है। तो बहुत इजी तरीके से आपको लगाना है। तो पहले आप फ्रैक्शन में बदल लीजिए या परसेंटेज में। देखिए दो तरह से लगाएगा। अगर परसेंटेज तो आप देखिए, माने कोई वस्तु 100% की होती है, तो अगर आप देखेंगे पहले फर्स्ट का एसपी क्या है, 100 में से 12.5 घटा देंगे तो एसपी आ जाएगा, कै % आ जाएगा आपका, इसको घटा देंगे तो ये आपका आ जाएगा 83.5% या 87.5%, ठीक है।
ये आ जाएगा। और नेक्स्ट एसपी जो करना है वो बढ़ रहा है तो 100 में उसको जोड़ दीजिए, प्लस 50/3% जोड़ दीजिए बराबर 350% है, 350/3%। तो आप कह सकते हैं 87.5% बराबर 1680। तो 350/3% बराबर क्या होगा 1680/87.5 गुणे 350/3। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 3 × 15, 3 × 18, इसको भी आप काट सकते हैं। ठीक है, तो अब जब काटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा जैसे भी है। और एक आप फ्रैक्शन से भी लगा सकते हैं। फ्रैक्शन से कैसे लगेगा, देखिए 12 से 1/2% लॉस है, तो 12 से 1/2% को हम कह सकते हैं 1/8। फ्रैक्शन आपको याद होना चाहिए, सीपी और एसपी। सीपी 8 हो गया, लॉस है तो ये घट जाएगा, 7 हो गया फर्स्ट पे। सेकंड हमको क्या करना है 16 से 2/3%, ये क्या करना है प्रॉफिट है तो 16 से 2/3% को 1/6 कहेंगे, ये 6 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट है तो 6 में 1 जुड़ जाएगा, 7 हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है सीपी समान है दोनों में, वही वस्तु को हानि पे बेचा गया, उसी वस्तु को प्रॉफिट पे बेचा जाए, तो यहाँ समान है। तो यहाँ मैंने अभी बताया था, समान करने के लिए दोनों का एलसीएम लेते हैं 24। तो इसमें आपको कितने से गुणा करना पड़ेगा 3, इसमें से कितने से गुणा करना पड़ेगा 4, तो इसमें भी 4 से गुणा करेंगे, इसमें भी 4 से गुणा करेंगे। तो आपका क्या आ जाएगा 8 चौको 32, 7 चौको 28 और 6 त्रिक 18, इसमें 3 से गुणा, सॉरी इसमें 3 से गुणा करिए और इसमें आपका 4 से गुणा। 8 त्रिक के 24, क्योंकि 24 लाना है, 8 त्रिक के 24, 7 त्रिक के 21, 6 चौको 24 और 7 चौक 28। ठीक है, 24 बराबर आ गया क्योंकि समान क्रय मूल्य है। तो अब देखिए आपको क्या निकल के आ गया, यहाँ से हम इसको यहाँ लाते हैं, आप देखिए समझाने के लिए लाते हैं। तो 24 और 21 और दूसरे का 24 और 28। आप देखिए पहले का सीपी, दोनों का सीपी मैंने बराबर किया, तो पहले का विक्रय मूल्य 21, दूसरे का विक्रय मूल्य कितना आ गया 28। तो पहले का विक्रय मूल्य दिया है 1680 रुपये में बेचने पर, तो 21 कितने यूनिट के इंडिकेट करता है 1680। इसका यहाँ CSP दिया है 12 से हाँ बेचने से पहले क्या एसपी दिया है तो 28, तो 21 बराबर 1680, तो 28 बराबर क्या होगा 1680/21 गुणे 28 कर देंगे। 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 3 से काट देंगे, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 4 से इसको भाग दे देंगे, 4 शून्य 0, 4 6 24, 2 4 5 20, 2 22, 2240। इसको भी आप हल करेंगे, इसको भी आपको हल करना पड़ेगा। अगर प्रतिशत है तो ये प्रतिशत यहाँ भी प्रतिशत है, ये भी प्रतिशत है, प्रतिशत से कट जाएगा। इसको भी आप हल करेंगे तो 2240 ही आएगा, इसलिए आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, इसको आप काटेंगे 4 × 5 = 20, 4 × 7 = 28, 2 चीज़ 4 × 8 = 32, इसका 4 गुना ये होता है, तो 2240 यहाँ भी आएगा। आप इस तरह से परसेंटेज भी आप हल कर सकते हैं, फ्रैक्शन से भी कैसे हल किया गया है ये आप देख लेंगे, किसका मान दिया है किसका मान पूछे। क्वेश्चंस और हम लगाते हैं, बहुत ईजी है। यहाँ पे हम प्रतिशत बना सकते थे, लेकिन प्रतिशत दशमलव में आ रहा है इसलिए हमको कठिनाई होगी। कभी कभी प्रतिशत अगर दशमलव में नहीं आता है तो बहुत ईजी होता है। जैसे क्वेश्चन है ₹72 में बेचने पर, ₹72 पे बेचने पर 5% की हानि होती है, 10% की हानि होती है। तो 5% लाभ पर बेचने पर एसपी पूछा, तो ये तो देखिए अब इसका आपका बहुत ईजी है, 10%। ठीक है, 10% लॉस पे आप बेच रहे हैं ₹72 में, 5% प्रॉफिट पे पूछा है, वेरी इजी। 10% को हम कह सकते हैं, लॉस को हम कह सकते हैं एसपी अगर ज्ञात करना हो तो 90% हो जाएगा, क्योंकि कोई चीज़ 100% होती है। 100% अगर सीपी है, सीपी अमेंडा 100%, तो एसपी क्या होगा लॉस से घट जाता है 90%। अब 5% प्रॉफिट पे एसपी कितना हो जाएगा 105%। ये आप जानते हैं, लॉस पे 100 में से घटा देते हैं, हानि अब लाभ पे 100 में जोड़ देते हैं। 10% हानि पे एसपी 90% और 5% प्रॉफिट पे एसपी 105%। तो आप देखिए ये किसका मान दिया है, हानि का दिया है तो 72, किसका दिया है 90% का दिया है। तो आप कह सकते हैं इस तरह से 90% बराबर 72, तो 105% बराबर ये पूछा है, तो 72/90 गुणे 105 आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, 9 8 72, 10 से इसको कर देंगे, 2 चौको 8, 2 × 5 = 10, 5 से काटेंगे 21, 21 चौक 84 रुपया।
कितने में बेचेंगे, 5% लाभ पे कितने में बेचेंगे, 84 रुपये में हम बेच देंगे। इस तरह से भी आ जाएगा। और फ्रैक्शन से भी आप लगा सकते हैं, तो फ्रैक्शन से भी आ जाएगा, बहुत आसान है। फ्रैक्शन से बराबर कर दीजिए, बराबर करके आप तुलना कर दीजिए, तब भी वही आ जाएगा। जैसे फ्रैक्शन से मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए, 10% बराबर होता है 1/10 CP और SP। ये हानि है, लॉस है, तो ये 10 हो जाएगा, हानि है तो ये घट जाएगा, 9 हो जाएगा। सेकेंड वाला है 5% प्रॉफिट पे बेचा गया, 5% प्रॉफिट, 5% बराबर होता है 1/20, ये 20 है। प्रॉफिट है तो ये जुड़ जाएगा, 21 हो जाएगा। और आप देखते हैं दोनों के यहाँ बराबर लाना है, तो इसी में हम सीधे 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ 20 आ जाएगा। इसमें ज़रूरत नहीं, दोनों बराबर लाना, तो यहीं 2 से गुणा कर देंगे तो 20 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं 20, 9 दूना दोनों में गुणा करेंगे 18। इसमें गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी 20 है, तो ये 20 और 21, ठीक है। 20 बराबर 18 के लिए 72, तो 21 के लिए तो 72/18 गुणे 21, 18 3 4 18 चौक 72, 21 चौक 84। ऐसे भी आप फ्रैक्शन से भी जो अभी आप लगा सकते हैं, दोनों को बराबर कर दीजिए, इसके लिए इतना तो इसके लिए कितना, आप ऐसे भी लगा सकते हैं। आप प्रैक्टिस करिए, उसको समझिए, एकदम ध्यान से पढ़िए, एक एक क्वेश्चन लगाइए, जो भी नहीं आए कमेंट बॉक्स में करिए, आप ही के लिए मेहनत किया जाएगा। प्रॉफिट लॉस बहुत आसान है, केवल हमको कॉन्सेप्ट इसको समझना है, आसान। आप लगाइए, जितने भी कंपटीशन में आप बैठिए, आपको पूरा एक एक प्रकार के क्वेश्चंस बताए जाएंगे, समझाए जाएंगे, ठीक है। मेहनत करिए। ओके बाय, नेक्स्ट क्लासेज में आपको